हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज थोड़ा बिजी था विद पर्सनल वर्क एंड अभी से आई विल ट्राई कि रेगुलर वीडियोस आएंगे, बट थोड़ा सा अप्रोच में चेंज है। आई वाज आल्सो स्टडिंग एलियट वेव्स, तो एलियट वेव्स के बेसिस पे हम वीडियोस बनाएंगे एंड उसके हिसाब से हम अब से इसको व्यू करेंगे। मेरा नया हैंडल भी है ट्विटर का, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। डेली वीडियो बनाना पॉसिबल होता नहीं है, तो वहाँ पे ट्विटर पे मैं डेली अपडेट करता हूँ कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको एक बार मैं ये दिखा भी देता हूँ। सो मेरे ट्विटर हैंडल का नाम है द एलियट आर्टिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं कंटिन्यूसली अपडेट्स डालता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था बहुत पहले कि इट इज़ अ ट्रायंगल, 5 लेग्स हो रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे फॉलो अप पोस्ट्स आते हैं, ये यहाँ से बाउंस किया। देन अगेन आई वाज सेइंग कि इट माइट कम डाउन। ये ट्रेड प्लान था 25th एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन एंड देन गो अप। सो इफ़ यू सी इट वर्कड आउट सिमिलरली, यहाँ से भी एंड 250 पॉइंट्स डाउन हुआ था और अभी इसके बाद फिर ये लेटेस्ट रेट है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस हैंडल को फॉलो करो। यहाँ पे मैं डेली बेसिस में अपडेट दूंगा। उसके अलावा आई विल ट्राई टू मेक वीकली वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो देखते हैं। अभी के लिए हम एक बार फुल स्ट्रक्चर रिव्यू करेंगे। ये सारे चार्ट्स मैं ट्विटर पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ भी एक बार देख लेना। तो यहाँ पे अभी एक फुल स्ट्रक्चर रिव्यू हम करते हैं कि चल क्या रहा है फ्रॉम 2020 लो, और ये जो हमारा मूव चला है ये मूव कब खत्म होगा। ठीक है। सो एलियट वेव्स के हिसाब से कोई भी मूव 5 वेव्स में ऊपर जाती है और उसके बाद 3 वेव्स में नीचे आती है। ठीक है। और एलियट वेव एक फ्रैक्टल नेचर का होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये 5 वेव्स बन रहे हैं तो इसके अंदर में भी और वेव्स होंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस थर्ड विल हैव 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर, और ये 4 जो है इसमें ए बी और सी का स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ दो स्ट्रक्चर्स आर कॉम्प्लेक्स, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ही समझ में आता है, बट ओवरऑल एक आपको आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4, और अभी हम पॉसिबली फिफ्थ वेव में चल रहा है। फिफ्थ वेव मतलब ये फाइनल वेव है। ये जब भी खत्म होगा एक बड़ी रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में। ठीक है। वो बड़ी रिट्रेसमेंट हम अगर कैच कर सकते हैं तो हम शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं, या तो फिर अगर हमें दिख गया तो हम टॉप पे बैंकिंग स्टॉक्स को एग्जिट करके पैसा बचा सकते हैं। ऑलराइट। तो एक मेथड जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मेथड जो होता है ट्रेंड कन्फर्मेशन का, उसमें क्या करते हैं हम कि हम सेकंड और फोर्थ को अटैच करते हैं विद अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, और हमारा अलर्ट जनरेट होता है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, और कंफर्मेशन आता है जब फोर्थ पॉइंट ब्रेक होगा। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, नाउ लेट्स से हम डिटेल काउंटिंग करेंगे, बट अभी डिस्कशन के लिए मैं एक बता दे रहा हूँ कि लेट्स से यहाँ पे ये वेव खत्म हो गई, लेट्स से यहाँ कहीं खत्म हो गई। ठीक है। सो देन व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है। ये हमारा हुआ पहला कंफर्मेशन। फिर it will start doing something like this and then it will break this point। तो ये वाला यहाँ पे जब भी ब्रेक होगा, ऐसा कोलैप्स करेगा जरूरी नहीं है, ये ऐसे ऐसे करके यूं करके भी आ सकता है। जब ये ब्रेक होगा तब हम बोलेंगे कि दिस इज ओवर, राइट, दिस मूव इज ओवर, और हम करेक्शंस में है, डीपर करेक्शंस में। ठीक है। और वंस दैट इज डन, फिर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से जो रिवर्सल आएगी नीचे से फॉर द नेक्स्ट अपर वेव। ठीक है। ऑल राइट। तो अभी के हिसाब से जो सिनेरियो हमारे पास है, मैं पहले की काउंटिंग कर नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस वॉज अ मेजर लो दैट वी गॉट। अभी ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में फर्स्ट हो, फिफ्थ हो, या जो भी हो, हम उसको रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कितना डीप वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी के लिए वी विल कंसिडर जस्ट लेग, जो कि ऑलरेडी 3 साल पुराना हो चुका है। ठीक है। तो ये कोई छोटा टाइम फ्रेम है नहीं, तो हम अभी के लिए इस पर फोकस करेंगे। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी आर गेटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस फिफ्थ वेव पे हम चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमारा ये 2-4 ट्रेंड लाइन जिंदा है। ठीक है। तो अभी हम
इसके साथ आगे चलते हैं। आई विल कीप चेंजिंग द विजिबिलिटी, ताकि जो हायर टाइम फ्रेम्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो नीचे के टाइम फ्रेम्स में इंटरफेयर ना करें। नाउ हम जब डेली में जाएंगे तो डेली में हम ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको 0 पॉइंट कंसिडर करेंगे और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें तो ये देखना है ना कि फिफ्थ वेव में हम कहाँ चल रहे हैं, करेक्ट। तो वहाँ चलते हैं। अब आ जाओ डेली पे, आ जाओ डेली पे। इफ यू सी डेली पे द फोर्थ पॉइंट वाज हियर, ओके। देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ जून 13 के आसपास है, ओके। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमारा फोर्थ पॉइंट ये हो गया, सॉरी ये वाला ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया बॉटम, और यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें जल्दी होगी, 1 2 3 ये हो गया अपना 1, ये हो गया 2, ये यहाँ जाके हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5th, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ वेव का फर्स्ट वेव, ठीक है। फिफ्थ वेव के अंदर का फर्स्ट वेव है। एंड ये वाली जो करेक्शन आई है, जो हमने स्टार्ट किया था अराउंड दिसंबर 22 से एंड वी एंडेड इन मार्च, 3 मंथ्स का जो ये करेक्शन था, दिस करेक्शन इज पॉसिबली वेव 2, ठीक है। तो अभी फिफ्थ वेव के अंदर के वेव्स की बात करते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, मतलब कि हम अभी थर्ड वेव में। और थर्ड वेव की आप स्पीड भी देखो, ये कितनी स्पीड में जा रहा है, रिट्रेसमेंट छोटे छोटे आ रहे हैं। यहाँ भी जो इंटरनल थर्ड वेव था, ये देखो आप कितने छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे थे, ठीक है ना। तो सिमिलर चीज़ यहाँ होगा। तो हम अभी थर्ड वेव में, फिर फोर्थ बनेगी, फिफ्थ बनेगी, वो हम बाद में प्लॉट करेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम थर्ड वेव ऑफ फिफ्थ वेव में हैं, ओके। नाउ वी विल गो टू द आर्ली चार्ट, और वहाँ पे हम फिर से फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे मैंने वो 2 रखा था, ये देखो ये जहाँ 2 था हायर टाइम फ्रेम का, उसके अंदर का हम थर्ड वेव की काउंटिंग कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज दिस अ बिट, इसको हम बना लेते हैं इंटरमीडिएट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये ऐसे काउंटिंग चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ओके। तो एक बार ये वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो 1 2, या फिर यहाँ 1 2 बोल सकते हैं, फिर ये 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, थर्ड वेव ओवर। नाउ दिस फोर्थ। नाउ द थिंग इज, ये फोर्थ वाला जो वेव है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। और इसने इंटरनल 4 को ब्रेक किया है, तो ये फोर्थ हो गया। एंड अब हम फिफ्थ में चल रहे हैं। तो हम अभी ये जो फिफ्थ में चल रहे हैं, इस इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, हम 2 4 ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी मेक अ 2 4 ट्रेंड लाइन हियर, तो आप देखोगे कि वो यहाँ पे ब्रेक हो गई थी, लेकिन 4 ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। 4 ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इस ट्रेंड लाइन को एक बार बेस्ट फिट बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज कि ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुआ हो विद सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लाइक ये ए हो है, ये बी है और ये सी है, ऐसा हो सकता है। या तो फिर दिस इज फिफ्थ का 1 एंड 2 एंड फिफ्थ के 3 पे हम है, लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बार ब्रेक हो गई है, तो हमें उसे रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और द लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट योर 3 इज हियर एंड योर फोर्थ इज हियर, ऑलराइट। तो उस केस में हम फिफ्थ के फर्स्ट पे, बट नन द लेस दिस इज एन इम्पल्स, ये थर्ड हो या फिफ्थ हो, इन एनी केस दिस इज एन इम्पल्स। तो अब हमारे ट्रेडिंग प्लान के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 15 मिनट्स पे जाएंगे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो लास्ट वेव, जो अपना फिफ्थ वेव चल रहा है, उस फिफ्थ वेव के अंदर के ये वाले पार्ट को हम एनालाइज करेंगे और अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे।
एंड आई विल बी पोस्टिंग चार्ट्स ऑन ट्विटर बेस्ड ऑन दिस ओन। ये लास्ट वाला जो लेग है इसको कैसे ट्रेड करना है इसके हिसाब से ही मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं फिफ्थ वेव पे। सी फिफ्थ वेव पे थोड़ी मार्किंग्स मैंने कर रखी है, बट इनको हम शुरू से फिर से करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ये हमारा जो लेग चल रहा है, हम इस लेग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो करेक्शन आया था, ये करेक्शन खत्म हुआ है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करेंगे अगर हम इसको ए बी सी करेक्शन बोल रहे हैं, तो फिर ये वाली जो टॉप है दिस शुड ब्रेक, ऑलराइट। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन इज दिस टॉप शुड ब्रेक। मार्केट ने उसके जस्ट पहले होल्ड किया है, ठीक है, ये जस्ट पहले होल्ड किया है, ऑलराइट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लियरली 5 वेव में ये जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड वेव है, खत्म हुआ है या नहीं पता नहीं अभी हमें, ये थर्ड का फोर्थ भी हो सकता है, देन फोर्थ रिट्रेसमेंट विल कम एंड देन फिफ्थ विल हैपन, ऑलराइट। तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 या तो यहाँ पे है या तो ऊपर बनेगा, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ठीक है। तो हमें अभी मंडे को करना क्या है? मंडे को हमें ये करना है कि मंडे को हमें यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनानी है, ठीक है। थर्ड वेव कभी भी 38% से ज़्यादा जनरली रिट्रेस नहीं करता है, ऑलराइट। सो वेन एवर यू फाइंड प्राइस नियर 43,900, whenever you find price near 43,900, you have to go long here for the last wave। और वो लास्ट वेव कहाँ बनेगी? वो लास्ट वेव मुझे जहाँ तक समझ में आता है इसको ब्रेक करेगा 44,100 के ऊपर ही जाके वो बंद होगा, ठीक है। अगर ये थर्ड वेव, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज अ गैप अप? अगर गैप अप होता है देन थर्ड का लास्ट वेव यहाँ पे बनेगा, उसको चेस नहीं करना है बिकॉज दैट विल बी एग्जॉशन मूव, देन द रिट्रेसमेंट विल कम एंड इट विल गो, बट उस केस में ये रिट्रेसमेंट हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। आई विल पोस्ट चैट ऑन ट्विटर, प्लीज उसको फॉलो करो तो पता चलेगा। एंड ये वाला मूव जब खत्म होगा वो हमें पता चलेगा 2-4 ट्रेंड लाइन से। ये 4 अभी बनी नहीं है, बट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे 4 बनती है, लेट्स से, ओके। सो 2-4 ट्रेंड लाइन जो बनेगी, फिर फिफ्थ बनेगा एंड देन इट विल ब्रेक द ट्रेंड लाइन। सिंपल, क्लियर, नो कंफ्यूजन, ओके। तो ये जो नीचे वाली जो मूव आएगी उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं बाद में बताऊँ। ये हो गया हमारे लिए बैंक निफ्टी के बाद। ओके, बैंक निफ्टी में एक और चीज़ है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, हम थर्ड का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। सो थर्ड वेव जनरली क्या होता है कि थर्ड वेव एक्सटेंड्स टू 161.8%। सो इफ एनी गैप अप हैपेंस देन 44,200 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। उसके ऊपर जाए तो लॉन्ग मत करना, वो वहाँ कहीं से भी यू टर्न ले सकता है एंड यू टर्न लेके वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लेवल्स मैं शेयर कर दूंगा ट्विटर पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज we can remove 100%, we can remove 61.8% क्योंकि ये क्रॉस हो गया है, तो 123% एंड 161%। इसके बीच में कहीं पे थर्ड वेव खत्म होना चाहिए, देन इट विल कम डाउन एंड गो अप, क्लियर कट। तो इट विल आइदर गैप अप और इट विल गो अप एंड देन इट विल डिक्लाइन। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी पे चलते हैं, ठीक है। निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। मैं पूरे डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, डायरेक्ट 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स पे ये आखिरी वाले लेग को देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये आखिरी वाले लेग को देखेंगे तो एक मिनट पहले आर्ली पे चलते हैं। आर्ली पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का बॉटम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो दिस 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ वेव इज गोइंग फाइन। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 के लास्ट में एंडिंग डायगोनल है, ये फोर्थ हो गया और हम अभी फिफ्थ में चल रहे हैं। फिफ्थ का ये लास्ट वाला जो है इसको हम देखेंगे और ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। एक मिनट इसकी विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आर्ली में फाइन। नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स, ओके।
15 मिनट्स में दिस इज क्लियरली 1 2 3 4 5 वेव्स में अप, ये 2 एंड ये थर्ड वेव चल रहा है। थर्ड वेव की आप इसकी मोमेंटम देखो, इतनी ज़्यादा मोमेंटम है यहाँ पे, बेसिकली you just cannot count this. So we will just consider this that this is third wave, okay, without going deeper into the count. What we can do, what is, you can take the extensions, okay. If you see the extension, तो इसको अभी बहुत ऊपर जा सकता है ये। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और बैंक निफ्टी आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज भी है, ठीक है। निफ्टी इफ यू सी इट इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग बिकॉज इट हैज़ बिग बिग टारगेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये अभी थर्ड वेव यहाँ तक भी आ सकता है, दैट इज 18,800 और 18,700, यहाँ तक तो आ ही सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि सिंस 100% इज नॉट क्रॉस, सो आई विल कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। तो ये 100, 123 या 161% तक जा सकता है निफ्टी में। एंड ये क्या है, ये इसका थर्ड वेव है। तो अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, एज यू सी इन द SGX इट इज शोइंग 100 पॉइंट्स गैप अप, ठीक है। तो क्लोजिंग वाज एट 500, तो आप कंसिडर करो कि ये शायद 600 के आसपास ओपन होगा, ठीक है। आफ्टर इट ओपन्स नियर 600, डोंट चेज इट, लेट इट कम डाउन। वंस इट रिट्रेसेस देन इट विल स्टार्ट द मूव अगेन, ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेंगे। मैं 600 तक ले रहा हूँ बिकॉज 100 पॉइंट्स गैप अप ऑलरेडी दिखा रहा है SGX, एंड मे बी हम वहाँ पे ओपन होंगे। नहीं ओपन होता है वहाँ पे तो विल एडजस्ट ऑन मंडे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 450 तक की रिट्रेसमेंट आ सकती है, या तो फिर 500 तक की रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। वंस इट रिट्रेसेस देन यू लॉन्ग फॉर द लास्ट वेव विच विल फॉर्म हियर और ऑलराइट, क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही। आई नो दैट द वीडियो हैज़ बिकम अ बिट लॉन्गर, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू देना था दोनों स्ट्रक्चर में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोनों में हम ओवरऑल वेव फिफ्थ में है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, जब नीचे आएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड द वीडियोज़ दैट आई मेक, उसमें मैं सिर्फ करंट स्ट्रक्चर्स की बात करूँगा, लाइक अभी क्या चल रहा है और उसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। कुछ भी डाउट है कमेंट करो। एंड ट्विटर पे देयर विल बी चार्ट्स ऑन डेली बेसिस कि आज क्या चेंज हुआ एंड व्हाट टू ट्रेड नेक्स्ट एंड व्हाट इज द ट्रेड प्लान। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।